हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट बताने वाला हूं जो अभी हाल ही में 19 अप्रैल 2024 को आया है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। देखो, ऐसा होता है 498 के केस में कई बार आप लोअर कोर्ट में आपको मान लो कोई रिलीफ नहीं मिलता तो आप थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो जाते हैं और आप आगे नहीं बढ़ते। अलग अलग वीडियो के माध्यम से मैं बताता हूं कि हमारे हाथ में क्या है, कोशिश करना। कई बार होता है कि हमें यहां से राहत नहीं मिली, सेशन कोर्ट से राहत नहीं मिली, हम हाई कोर्ट में जाते हैं, वहां से राहत मिलती है। और इवन कई बार तो ऐसा होता है कि सेशन कोर्ट से भी नहीं मिली, हाई कोर्ट से भी नहीं मिली और जाके सुप्रीम कोर्ट से मिलती है। तो कहने का मतलब, अगर आप सक्षम हैं, आप जा सकते हैं, तो आपको अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए, हार मान के नहीं बैठना चाहिए। आज का ये जजमेंट इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से 498 के केस में लड़के को बहुत बड़ी राहत मिली, पूरी एफआईआर खत्म कर दी गई। और इतना ही नहीं, पत्नी और उसके पिता पर फॉल्स केस दर्ज करने के लिए, लॉ का मिसयूज करने के लिए 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया, जो कि 4 हफ्ते के अंदर अंदर उनको पे करना होगा, जिसमें से 50% ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की लीगल सर्विस कमेटी में डिपॉजिट करना होगा और 50% पति को देना होगा। तो कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि हम कोशिश नहीं करते। कई बार एक और चीज होती है कि साहब, मेरी पत्नी के जो रिलेटिव है वो किसी अच्छी पोस्ट पे हैं, मेरी पत्नी के जो पिताजी हैं वो पुलिस में हैं, तो ये सोच करके आप अपने केस को बिल्कुल हारा हुआ खुद को पहले से ही मान लेते हैं। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहां पर जो पत्नी थी वो खुद बहुत अच्छी रैंक पे थी, पुलिस में डीएसपी थी, उसके बावजूद ये निर्णय हुआ है। तो यानी कहने का मतलब है कि अगर आपके साथ ऐसी कोई परिस्थिति है तो भी आपको फाइट करना होगा और हिम्मत नहीं छोड़नी है। अगर आपकी मेरिट अच्छी है तो आपके पक्ष में निर्णय आता है, उसके लिए बस आपको अपनी कोशिश करनी होती है। तो चलिए बिना देर के हम समझ लेते हैं कि इस मामले में था क्या, फैक्ट्स क्या थे। देखो, बहुत तरह तरह के मामले होते हैं आजकल, लॉ के मिसयूज के एक से बढ़कर एक मामले आ रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जहां लड़की ने एक ही कंटेंट पे 4 जगह कंप्लेंट करी हुई थी, आप लोगों ने देखा होगा, और सेम कंप्लेंट करी हुई थी। तो कुछ भी क्या करते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि ससुराल में जब कोई लड़ाई झगड़ा होता है और आवेश में कोई कंप्लेंट करा दी जाती है और 498 दर्ज हो जाता है, लेकिन बाद में ऐसी सलाह मिलती है, यार तुमने यहां पे तो गलती करा दिया, इनके लिए आसान हो जाता, तुम्हें तो अपने मायके में जाके कराना चाहिए था। तो लड़की फिर अपने मायके जाती है और अपने मायके में जाकर भी एक कंप्लेंट दे देती है। ऐसे भी कई सारे मामले प्रकाश में आते हैं, आप में से बहुत सारे, अधिकतर लोगों के साथ ऐसा होता है। अब देखिए दोस्तों, इस मामले में क्या था कि जून 2014 में दोनों पक्षकार आपस में इंटरनेट के थ्रू मिले थे। उसके बाद जो लड़की के पिता थे वो मैरिज का प्रपोजल लेकर के गए, दोनों की मैरिज हो गई। अब यहां पर हिसार और अपने होम टाउन उदयपुर दोनों जगह पर लड़की ने 498 आईपीसी का केस अपने फादर के थ्रू फाइल किया। अब हिसार वाले केस में पति के खिलाफ जो है पुलिस ने रिपोर्ट दी और उसके बाद पति को ट्रायल फेस करना पड़ा। ट्रायल फेस करने के बाद जो प्रोसिक्यूशन था वो कुछ साबित नहीं कर पाया और पति दोषमुक्त हो गया, यानी पति का एक्विटल हो गया। अब पति ने जो उदयपुर में एफआईआर कराई गई थी 498 की, उसको क्वैश करने के लिए राजस्थान हाईकोर्ट में एक क्वैशिंग पिटीशन फाइल करी। राजस्थान हाईकोर्ट ने वो क्वैशिंग पिटीशन रिजेक्ट कर दी। एक रीजन उसमें यह भी बताया कि भैया जो उदयपुर की पुलिस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी थी उनको हिसार की प्रोसीडिंग के बारे में पता नहीं था, जो मुझे नहीं लगता कि एक तार्किक रीजन है। खैर, ये रीजन बताया और जो पिटीशन है उसको डिसमिस कर दिया। इसके बाद इसी ऑर्डर को चैलेंज करते हुए जो पति था वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में गया। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट चूंकि लास्ट अथॉरिटी होता है तो बारीकी से चीजों को देखा जाता है। अब बारीकी से चीजों को देखने में पता चला कि जो लड़की है वो खुद डीएसपी है, तो जाहिर सी बात है उसे लॉ की पूरी नॉलेज होगी, उसे सीआरपीसी और उसके प्रावधानों के बारे में पूरा पता है, ऐसा कोर्ट का मानना था। अब बोला, एज ए पुलिस ऑफिसर सबसे पहले तो उसने हिसार में एक एफआईआर करवाई अपने फादर के थ्रू। उसके बाद वो अपने होम टाउन उदयपुर चली गई और वहां पे अपने फादर के थ्रू एक और एफआईआर कराई विद इन अ वीक। और खास बात यह कि दोनों ही एफआईआर में सिमिलर एलिगेशंस हैं। अब सीधा और सेटल्ड रूल यह है कि सेम एलिगेशन के आधार पर आप 2 केस नहीं चला सकते। साथ ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि उदयपुर पुलिस और राजस्थान हाईकोर्ट दोनों को हिसार प्रोसीडिंग के बारे में पूरा पता था, सब चीजें ओपन हुई थी। और कोर्ट ने यह भी माना कि लड़की और उसके पिता ने अपनी ऑफिशियल पोजीशंस का गलत फायदा उठाया है। इसके अलावा कोर्ट का ऑब्जर्वेशन यह भी था कि लड़की जो है वो हिसार की प्रोसीडिंग में अपीयर भी नहीं हुई और उसने अपना केस भी विड्रॉ नहीं किया। इससे उसकी इंटेंशन क्लियर है कि उसे अपने पति को हैरेस करना था। तो ये जितनी चीजें मैंने बताई, ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व करी और इन चीजों को मेंशन किया। और इसके बाद जो ये एफआईआर थी, इस एफआईआर को और इससे संबंधित जो प्रोसीडिंग्स थी इनको क्वैश कर दिया और लड़की और उसके पिता पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया फॉर फाइलिंग फॉल्स केसेज एट डिफरेंट प्लेसेज अगेंस्ट हस्बैंड। 4 हफ्ते के अंदर अंदर ये अमाउंट अदा करने के लिए उनको कहा गया। तो दोस्तों, इस प्रकार से कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो प्राइमा फेसी दिखती हैं। एक ही एलिगेशन के बेस पे 2 एफआईआर हैं तो प्राइमा फेसी दिख रहा है कि भाई चीजें गलत हैं। अब ठीक है, हाईकोर्ट ने नहीं किया, लेकिन आपको तो पता था आपके केस में मेरिट है, इसीलिए आप आगे गए, आगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से आपको रिलीफ मिल गया।
तो बहुत बार दोस्तों ऐसा होता है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट से हमको रिलीफ नहीं मिलता, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से हमको मिल जाता है। अब इस बात पे हम झगड़ा करें, आर्ग्यू करें, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। उससे ज्यादा बेहतर है कि हम प्लान करें कि आगे हमें इसे कैसे चैलेंज करना है और आगे जाकर के रिलीफ लें। तो ये दोस्तों बहुत ही अच्छा एक एग्जाम्पल सेट हुआ है। तो दोस्तों ये एक ऐसा जजमेंट है जिससे बहुत सारे लोगों को फायदा मिलने वाला है और बहुत सारे लोग इस जजमेंट को अपने अपने मामलों में यूज करके इसका लाभ ले सकते हैं, अगर उनकी भी परिस्थितियां सेम है। दोस्तों ये जजमेंट नेट पर अवेलेबल है और अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका लिंक दे रहा हूं, वहां जाकर के आप इस पूरे जजमेंट को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और परिस्थितियां सिमिलर होने पर इसका फायदा भी उठा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।